दिल्ली के चुनाव में अब 10 दिन का वक्त भी नहीं बचा है। मात्र 6 दिन रह गए प्रचार के। 3 तारीख को प्रचार बंद और 5 तारीख को वोट डलेंगे और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, कौन किसका क्या खेल बिगाड़ेगा और क्या वाकई केजरीवाल फिर से दिल्ली के अंदर अपना परचम लहरा पाने में कामयाब होंगे, ये अपने आप में अभी सवाल बना हुआ है। लेकिन आज की तारीख में अगर दिल्ली की राजनीति को देखें तो एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी जोश खरोश से सोशल मीडिया से लेकर के और जमीन पर बड़ी मजबूती से प्रचार प्रसार और आरोप प्रत्यारोप सब कुछ कर रही है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कमान संभाल ली है। बीजेपी बार बार एक के बाद एक मैनिफेस्टो घोषित कर रही है, और अमित शाह आज रमेश बिधूड़ी के लिए वोट मांगने के लिए आए। अमित शाह जब रमेश बिधूड़ी के लिए वोट मांग रहे थे तो कुर्सियां कुछ खाली पड़ी हुई दिखाई दी, उस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद में बात करेंगे कि आज राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में दिखे। राहुल गांधी की एक रैली पहले हुई थी सीलमपुर में, और उसके बाद में उनकी तबीयत खराब रही, कुछ दिन तक वो आराम करते रहे, गला खराब था, बुखार था, और फिर से वो चुनावी मैदान में आए। और जब चुनावी मैदान में आज राहुल गांधी उतरे तो राहुल गांधी ने जोरदार हमला आज बोला। बीजेपी आरएसएस तो उनके निशाने पर रहते ही हैं, लेकिन आज केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उन पर भी राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से आज हमला बोला। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्वीट आप देखिए। आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया कि अमित शाह की रैली में खाली कुर्सियां चीख चीख करके बता रही हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही है। आप खुद देख लीजिए और इस वीडियो को देख करके खुद आप अंदाजा लगाइए। गारंटी दीजिए रमेश बिधूड़ी को जिताएंगे, जोर से तो जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, बिधूड़ी जी को विधानसभा में भेजेंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोले भारत माता की वंदे वंदे वंदे। अब दिल्ली में कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, दिल्ली में खाली कुर्सियां क्या वाकई बीजेपी के लिए वही पिछले चुनाव के तरीके से ही चुनाव का इस बार भी परिणाम बता रही है, या इस बार कुछ और बड़ा उलटफेर भाजपा कर पाने में कामयाब होगी? क्या कांग्रेस पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाने में कामयाब होगी? हालांकि बहुत लंबे वक्त तक लगा कि कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में नहीं है। बहुत सारे सवाल खड़े हुए कि राहुल गांधी मैदान में नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं आ रही है। और आज राहुल गांधी जब आए तो एक के बाद एक उन्होंने जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी, उन पर भी हमला बोला, लेकिन उससे पहले आज केजरीवाल को लेकर के उन्होंने जो कहा पहले वो सुन लीजिए। केजरीवाल जी आए थे, छोटी सी गाड़ी थी। केजरीवाल जी ने कहा था नए तरह की राजनीति करूंगा, बिजली के पोल पर चढ़ गए थे, लेकिन जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो कहीं नहीं दिखे। कहा था साफ राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। अपने केजरीवाल जी के घर की तस्वीरें भी देख ली, वो शीश महल में रहते हैं। केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं। पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा। इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है, और उनके घर की आपने फोटो देख ली।
नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। तो यह सच्चाई है। अब ये दो बड़े मुद्दे ऐसे थे जिस पर अभी तक राहुल गांधी नहीं बोले थे, शीश महल और शराब घोटाला। जो पिछली रैली हुई थी उसमें उन्होंने केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को एक तरीके से झूठे वादे करने वाले बताया था, लेकिन इन दोनों मुद्दों पर, शीश महल और उसके साथ साथ शराब घोटाला, इन दोनों मुद्दों पर राहुल गांधी नहीं बोले थे। लेकिन आज उन्होंने, ऐसा लगता है कि कोई अपनी तरफ से डिस्काउंट नहीं दिया और जोरदार तरीके से जो है वो हमला बोला। इसके बाद में राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के आगे केजरीवाल कांपते हैं। और एक बात समझ लीजिए, बाकी पार्टी वाले सब, मैं नहीं जानता मोदी जी से डरते नहीं डरते, केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं। केजरीवाल के बाद में राहुल गांधी ने सीधा हमला बोला आम आदमी पार्टी के अंदर नंबर 2 मनीष सिसोदिया पर। केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि पटपरगंज विधानसभा से पहले मनीष सिसोदिया कैंडिडेट थे जो शराब घोटाला के आर्किटेक्ट थे। वो पटपरगंज से डर करके भाग गए, अच्छी बात है। आप लोग अनिल चौधरी जी का पूरा समर्थन करिए और उन्हें भारी बहुमत से जिताइए। मतलब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी यहां पर, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी, आरएसएस, किसी प्रकार से कोई ढिलाई नहीं देते दिखाई दे रहे हैं। यहां पे आपके अनिल चौधरी जी हैं, इनका आप पूरा समर्थन दीजिए, पूरा समर्थन कीजिए। यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया। तो वो तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। अच्छी बात है, आप अनिल को भारी बहुमत से जिताइए। मोदी और अडानी पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने हमला बोला और मोदी और अडानी को लेकर के राहुल गांधी ने कहा कि अडानी सारा कंट्रोल रखते हैं। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, वो आपको लड़ा करके आपका धन अरबपतियों को देना चाहते हैं। कंपनियां भले ही अडानी की हो लेकिन कंट्रोल नरेंद्र मोदी करते हैं। ये हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, ये आपको लड़ाना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान, एक जात के लोगों को दूसरे जात से ये लड़ाना चाहते हैं। और फिर जो आपका धन है वो आपके जेब से निकालकर अरबपतियों को देना चाहते हैं। और गलतफहमी में मत रहिए, ये अदानी जी जो हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के बहुत खास मित्र हैं। ये जो करोड़ों रुपए हैं, असलियत में ये अदानी जी की कंपनी है, मगर कंट्रोल नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। यह सच्चाई है। बीजेपी आरएसएस राहुल गांधी के हमेशा निशाने पर रहती है और बीजेपी आरएसएस के निशाने पर भी राहुल गांधी रहते हैं। लेकिन चूंकि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सत्ता है, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का सारा वोट बैंक छीन लिया एक तरीके से, और कांग्रेस का 2 बार से खाता नहीं खुल पाया, 10 साल से खाता नहीं खुल पाया।
और इसलिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के राहुल गांधी को लगता है कि जब तक आम आदमी पार्टी पर हमला नहीं होगा तब तक उनकी पार्टी, उनका खोया हुआ वोट बैंक वो वापसी नहीं आ पाएगा। और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल पर ताबड़तोड़ उन्होंने वार किए। ईमानदारी को लेकर के जो अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा बोलते हैं, उसी पर राहुल गांधी ने कहा, केजरीवाल जी अपने बारे में कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, ये खुद को ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से पूछ नहीं रहे हैं। जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। आप आए थे कि ईमानदारी की राजनीति करूंगा, लेकिन आपने सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया, ये सच्चाई है। मैंने सुना कि अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं ईमानदार हूं, मतलब अपने आप को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, जनता से नहीं पूछ रहे कि भैया मैं ईमानदार हूं हां या ना। अपने आप को सर्टिफिकेट देने की मैं ईमानदार हूं। अपने आप को सर्टिफिकेट किसको देने की जरूरत होती है? जो बेईमान होता है वही अपने आप को सर्टिफिकेट देता है। ईमानदार आदमी अपने आप को सर्टिफिकेट नहीं देता है। ईमानदार आदमी को जनता सर्टिफिकेट देती है और बोलने की जरूरत नहीं होती कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं, कोई जरूरत नहीं होती है। जनता जानती है कौन ईमानदार है, कौन ईमानदार नहीं है। आप आए थे, आपने कहा था कि आप ईमानदारी की राजनीति करेंगे, आपने ईमानदारी की राजनीति नहीं की। आपने लिकर स्कैम किया है दिल्ली में, सबसे बड़ा लिकर स्कैम आपने दिल्ली में किया है, यह सच्चाई है। और अगर आप सचमुच में ईमानदारी की बात करना चाहते हैं तो आप दिल्ली की जनता से पूछो, भाषण में, ऐसे भाषण में जाके पूछो, सर्टिफिकेट उनसे मांगो। आपको अपने आप को सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़ते हैं लोकसभा चुनाव के अंदर। और उसके बाद में अब चुनाव से पहले जब हरियाणा के चुनाव हुए तो राहुल गांधी ने कोशिश की कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को सीटें दी जाए, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का और आम आदमी पार्टी के नेताओं का तालमेल बैठा नहीं और अलग अलग चुनाव लड़े। कांग्रेस हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ी, हरियाणा में बीजेपी जीत गई। अब जब दिल्ली की बात आई तो दिल्ली में सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने ही साफ कर दिया कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और उसके बाद में अब राहुल गांधी मैदान में है। अब सवाल यही है कि दिल्ली की लड़ाई में कौन कितने पानी में है, दिल्ली की लड़ाई में कौन वाकई जो है वो किसका खेल बिगाड़ रहा है, यह समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कई जगह पर आम आदमी पार्टी को नुकसान करेगी और कई जगह पर भाजपा को भी नुकसान करेगी। अब चुनाव जब होता है तो चुनाव के अंदर हर बार नए समीकरण होते हैं। चुनाव के अंदर जरूरी नहीं है कि 1 और 1 2 हो जाए या चुनाव के अंदर 1 और 1 11 हो जाए। चुनाव में कभी 1 और 1 11 हो जाते हैं, कभी 1 और 1 2 हो जाते हैं, कभी 1 और 1 मिलकर के 0 भी, 1 और 1 जो है वो आपस में माइनस होकर के 0 भी हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यहां पर गठबंधन होता तो बेहतर तरीके से हो पाता, या राहुल गांधी जो है, अरविंद केजरीवाल ने पिछली बार जब वो आए थे चुनावी मैदान में तो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी की चिंता है, वो कांग्रेस को बचाने के लिए, उठाने के लिए मैदान में है, और हमें देश की चिंता, हम देश के लिए मैदान में है। अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई दिल्ली की राजनीति त्रिकोणीय मुहायने पर जाकर के खड़ी होगी, या ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी रैलियां हैं, इनका असर नहीं है और आम आदमी पार्टी पर फिर से उसी बहुमत के साथ में या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फिर से जो जीत हासिल करने में कामयाब रहेगी, या बीजेपी इस बार कोई बड़ा खेल जो करेगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।